तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा। हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। महाराष्ट्र की सियासत का पावर प्ले शुरू हो गया है और सभी पार्टियों ने अपने तमाम तेज तर्रार बल्लेबाजों और गेंदबाजों को मैदान में उतार दिया है। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सुपरस्टार ऑलराउंडर, चुनाव कुछ भी हो, माहौल कुछ भी हो, चुनाव हार रहे हो, जीत रहे हो, इनको मैदान में भाजपा ने उतारा। उसके बाद भाजपा अगर यहां है तो यहां खड़ी अपने आप को पाती है। ऐसे योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत के पावर प्ले के बीच में ऐसे वक्त पे उतारा है जब धुआंधार बल्लेबाजी की आवश्यकता है, क्योंकि गेंदबाजी जो महाराष्ट्र में हो रही है वो बड़ी खतरनाक हो रही है। एक तरफ कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी की तरफ से हमला हो रहा है, लेकिन एक फ्रंट ऐसा और है जिसकी तरफ से गेंदबाजी करते हुए तमाम नियम, कायदे, कानूनों को और तमाम मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। वो पक्ष है AIMIM का, ओवैसी ब्रदर्स। महाराष्ट्र में मुसलमानों की जो अगर वोट शेयर की बात करें, पॉपुलेशन शेयर की बात करें तो 13 से 14% का है, जो कि एक बड़ा वोट शेयर होता है। और उसी मुद्दे को लेकर के ओवैसी जब राष्ट्रीय राजनीति में आए, हैदराबाद के बाद उन लोगों ने अगर गढ़ अपना किसी को बनाना चुना तो महाराष्ट्र को चुना। ऐसे में महाराष्ट्र में ओवैसी सिर्फ राजनीति करते तो ठीक रहता, लेकिन कल एक ऐसा बयान ओवैसी, जो छोटा भाई है उनका, अकबरुद्दीन ओवैसी जिसका नाम है, उसके द्वारा एक मंच पर फिर से वही बात दोहराई गई जो उसने साल 2012 में कही थी, 15 मिनट बाकी है। तंज करते हुए कहा गया ओवैसी के द्वारा, छोटे ओवैसी के द्वारा, कि अभी 15 मिनट बाकी हैं, ना ये मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं इसका पीछा छोड़ता हूं। और उसके बाद नारा लगता है, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, सामने से भीड़ नारा लगाती है। ऐसे टेंशन के माहौल में भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी कि एक व्यक्ति ऐसा मैदान में उतरे जो टिट फॉर टैट वाली जबान में बात करे, जैसे को तैसा। और योगी आदित्यनाथ से बेहतर ऐसा कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में इस समय है नहीं। योगी आदित्यनाथ अब वहां पर पहुंचने से पहले अपनी एंट्री की सूचना कैसे देते हैं? वो उत्तर प्रदेश की एक घटना को, एक पुरानी घटना को, परिघटना को साझा करते हुए बताते हैं एक जनसभा में। कहते हैं कि पहले लोग कहते थे अगर कांवड़ यात्रा करने के लिए 4 करोड़ हिंदू सड़क पर उतरेंगे तो दंगा हो जाएगा, खून हो जाएगा। लगातार इन धमकियों को हमने सुना और उसके बाद हमने कहा कि अब जो होना है हो जाए, आर पार हो ही जाए। बात हम इसलिए क्यों कर रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र के खेल का जो सियासी खेल है, पॉलिटिकल खेल है, उसका पावर प्ले शुरू हो गया है, क्योंकि अब नामांकन की तारीखें बीत गई, नाम वापसी की तारीखें बीत गई। अब सबके समीकरण तकरीबन सेटल हो गए हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस फॉर्म में अपने आप को पा रही है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी जिस तरह की लीड ले रही है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए अब उनको जरूरत है एक ऐसे व्यक्ति को जो लास्ट के 3-4 ओवर में आए और हमारे 60-70 रन ठोक के चला जाए, एकदम बात को क्लियर कर दे कि चुनाव की जीत सेट हो गई, चुनाव जीत गए हम। इस बात को वोटिंग से पहले तय करने का मादा रखने वाले योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। आज 3 जनसभाएं हुई हैं उनकी, उनमें क्या कहा गया उनके द्वारा, और साथ ही साथ उससे महाराष्ट्र का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम किस तरीके से प्रभावित हुआ और वहां का जो पॉलिटिकल मूड और टोन था वो कितना तेजी के साथ बदल गया है। इन तमाम चीजों पर इस वीडियो में बात करेंगे और बातचीत करेंगे और समझाने और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे अनुरोध, हमारे चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करना ना भूलें। खास करके जो महाराष्ट्र के दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनके विचार क्या है, उनको जानने में हमारी ज्यादा दिलचस्पी है, योगी आदित्यनाथ को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। उससे थोड़ा हमें बात करने में आसानी होती है, समझ में आता है कि वहां के जनता का मूड क्या है। कमेंट बॉक्स भी एक जरिया उसका बनता है। खैर, हमने कहा कि महाराष्ट्र के सियासत का पावर प्ले शुरू हो गया है और योगी आदित्यनाथ धुआंधार बल्लेबाजी के लिए उतार दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गेंदबाजी कैसी हो रही है। गेंदबाजी 2 तरीके की होती है। एक गेंदबाजी होती है जो शालीन तरीके से की जाती है, जो क्रिकेट का नियम है, खेल का नियम है, किसी भी खेल का नियम है।
उस तरीके से। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऑस्ट्रेलिया टाइप के, जो अगर खेल सीधे तौर पर नहीं जीत पाते हैं तो फिर मुंह पर बाउंसर मारना शुरू करते हैं और शरीर पर, बॉडी को टारगेट करना शुरू करते हैं। इसी तरह की टारगेटिंग महाराष्ट्र में ओवैसी ब्रदर्स कर रहे हैं। पीछे पीछे कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी भी कर रही है। उन लोगों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन फ्रंट फुट पे जो गेंदबाजी कर रहे हैं, सबसे तेज जो खेल रहे हैं, वो है ओवैसी ब्रदर्स। उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? अकबरुद्दीन ओवैसी एक सभा में खड़े होकर के ये व्यक्ति कहता है, ना ये मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसका पीछा छोड़ता हूं। ये है 15 मिनट, और 15 मिनट अभी बाकी है। याद दिलाई 2012 के उस बयान की जिस पर उस व्यक्ति को सजा नहीं मिली। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है, मगर क्या गूंज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि उस समय पर केंद्र में जिनकी सरकारें थी, और नहीं तो एनएसए से कम उसके ऊपर मुकदमा नहीं लगना चाहिए था, लेकिन आज भी वो छाती फुलाए इस बात के लिए घूम रहा है कि देखो हमने बोल दिया और हमारे ऊपर कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ बड़े भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, जो अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं और बड़ा शालीन और सभ्य ढंग से मुसलमानों के रहनुमा बनने की बात करते हैं, उनके द्वारा भी योगी आदित्यनाथ को ही टारगेट किया जा रहा है। गजब खेल है। चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। ओवैसी के दूसरे जो जिन लोगों के द्वारा वो दुत्कार दिए गए हैं, गठबंधन के लिए पत्र लिखते लिखते थक गए वो ओवैसी कांग्रेस के लोगों को और शिवसेना के लोगों को कि हमारे साथ गठबंधन कर लो, उनके द्वारा जिनके द्वारा दुत्कार दिए गए लोग हैं, उन लोगों की बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? योगी आदित्यनाथ की। इससे आप अंदाजा लगाएं योगी आदित्यनाथ कितनी बड़ी सरदर्दी है। और इसी के बीच में एक चीज हम ऐड करते चले, योगी आदित्यनाथ को अब तक 15 से ज्यादा बार धमकियां दी जा चुकी हैं, जिनमें से 4 से 5 बार धमकियां अकेले महाराष्ट्र से दी गई हैं, और वो सब ओवैसी के भाई बहन ही धमकी दे रहे हैं। अभी फातिमा नाम की एक लड़की के द्वारा कहा गया था कि 10 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री कुर्सी योगी आदित्यनाथ खाली कर दें, नहीं तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल कर दिया जाएगा। उसके पहले कामरान नाम के एक लड़के के द्वारा इसी तरह की धमकी दी गई थी। इसके पहले ऐसे 3-4 धमकियां महाराष्ट्र से आईं, और ये सभी ओवैसी के भाई बहनों के द्वारा आईं। तो क्या तिलमिलाहट है इनके अंदर योगी आदित्यनाथ को लेकर के? योगी आदित्यनाथ को लेकर के ओवैसी, बड़े ओवैसी, एक इंटरव्यू में बैठ करके ये कहते हुए पाए जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ तो एनकाउंटर का राज चला रहे हैं। बहराइच में जो घटना हुई, जिसमें रामगोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई मुसलमानों के द्वारा, जब वो दुर्गा पूजा का जुलूस निकाल रहा था, उसके बाद पुलिस का जो कर्तव्य बनता है कि अपराधी देश की सीमा छोड़ करके भाग रहा था, उसके बाद पुलिस जब कार्रवाई करती है, भागते हुए व्यक्ति के पास हथियार जिसके पास है, उसको क्या करे? फूलमाला लेकर के जाए। वैसे कह रहे फूलमाला लेकर के जाना चाहिए था, और उसके बाद कोर्ट में ला करके खड़ा करना चाहिए था, जहां वो जज साहब और तारीख खेलता रहे। पुलिस के द्वारा पैर में गोली मारी गई, एनकाउंटर किया गया, मतलब हाफ एनकाउंटर किया गया। इस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी मोदी मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और बड़ी समस्या है इस चीज से। उनको अब जुल्म कैसा हो रहा है ये वो बता दें जरा, तो बता दें ओवैसी साहब। लेकिन ये तमाम चीजें हैं, और सब चर्चा के केंद्र में योगी आदित्यनाथ है। अब योगी आदित्यनाथ क्या है? योगी आदित्यनाथ आंखों की किरकिरी इसलिए बन गए हैं ओवैसी जैसे लोगों की, क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया है, बंटेंगे तो कटेंगे। अब इस नारे का आप केवल ऑरा समझिए। इस नारे का आप, हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि कोई भी जब मिसाइल होती है, कोई भी देश जब बनाता है, कोई भी रक्षा तकनीकी जब डेवलप की जाती है, तो उसकी मारक रेंज को चेक किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस नारे की मारक रेंज को चेक किया गया हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लगभग हार चुकी थी या डिमोटिवेटेड थी, उसके लिए इस नारे ने रामबाण औषधि का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से जीत मिली। हरियाणा में सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र, जहां पर 12 से 14% मुसलमान हैं, और जहां एक समय ठाकरे साहब, जो बाला साहब ठाकरे थे, जो हिंदू हृदय सम्राट जिनको कहा जाता था, उनके पुत्र भी आज जाकर के मौलानाओं की गोद में खेलने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी को तो बात करनी थी ना उन लोगों की जो 85% लोग हैं, क्योंकि सामने वाला तो 15 मिनट की बात कर रहा है, आज भी कर रहा है, और हर बार याद दिला रहा है कि वो 15 मिनट जब भी मिले तुमको, जैसे भी मिले, अपना काम कर जाओ। ऐसी जगह पर किसी को तो बात करनी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा। योगी आदित्यनाथ जनसभा में पहुंचे,
आज महाराष्ट्र में उनकी 3 जनसभाएं हैं। पहली जनसभा की हम चर्चा करें। पहली जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने 2 बातें कही। राजनीतिक रूप से कहा कि चुनाव जिताओ, विकास करो, ये तमाम चीजें हैं रेगुलरली जो पॉलिटिक्स सभी नेता के द्वारा बात की जाती है। योगी आदित्यनाथ इस काम के लिए नहीं बुलाए गए थे। जिस काम के लिए बुलाए गए थे उन्होंने पहली बात ये कहा कि आज के तारीख में जिस जगह को औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है उस जगह का नाम संभाजी नगर किया जाना आवश्यक है, और आपके वोट करने का मुद्दा यह भी होना चाहिए, यह आपके सांस्कृतिक रूप से एग्जिस्ट करने का आधार है। छोटे छोटे मुद्दे, वैसे तो जो सेकुलर लोग होते हैं, कथित सेकुलर लोग होते हैं, वो लोग बड़ी बातें कहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, यही मुद्दे हमारे होने चाहिए। ये मुद्दे 75 साल से चल रहे हैं और आज देश कहां पर है वो सबने देखा है। इन 75 साल के इन मुद्दों में ये मुद्दे हर सरकार काम करती है, फंडामेंटल काम है ये, और ये करती रहेगी सरकार। इन पर चुनाव करने से कोई फायदा नहीं होता है। वोट अगर बिजली पानी पर पड़ रहा है तो यह दिखाता है कि देश अभी कितना पीछे हमारा रह गया। ये इस बात को नहीं दिखाता है कि डेमोक्रेसी कितना आगे बढ़ गई है। ये देश के पिछड़ेपन को दिखाता है। देश के मुद्दे देश के होने चाहिए, राष्ट्र के होने चाहिए, और राष्ट्र बिजली पानी से नहीं बनता है। राष्ट्र तब भी था जब बिजली और पानी नहीं था, और राष्ट्र आज भी है जब बिजली पानी है। राष्ट्र के मुद्दे उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक और मानवीय पहचान से जुड़े होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उसी की बात करी, कहा कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उनका नारा बटेंगे तो कटेंगे। अब बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा टैगलाइन बन गया जो पूरे देश में चर्चा का विषय है, और हर राजनेता उस बात को बोल रहा है, हर कोई बोल रहा है। नरेंद्र मोदी से लेकर के मोहन भागवत और इसके अलावा जिला स्तर और इस तरह के नेता तो उनको पूछिए ही मत, वो लालोट हुए पड़े इस नारे को लेकर के। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में बोलते हुए इस नारे को शिवाजी से जोड़ा। उन्होंने कहा कि शिवाजी ने जब हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की सौगंध ली और उसके लिए लगातार संघर्ष किया, जिसका नतीजा रहा कि मराठा साम्राज्य हिंदुस्तान के जो ज्ञात इतिहास है उसमें सबसे अधिक वर्षों पर तक और सबसे अधिक भूमि पर राज करने वाला हिंदू साम्राज्य बना। उसका मूल मंत्र यही था, बटना नहीं है, एक रहना है। हिंदवी साम्राज्य का जो स्थापना के लिए जब शिवाजी ने लोगों के साथ बात करी और लोगों को कन्विंस इसके लिए करना शुरू किया, तो उन्होंने यही बात कही कि आप में और उनमें अंतर है, आप एक होइए तभी उनसे लड़ा जा सकता है। और वही बात योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के लोगों को आज के संदर्भ में बताते हुए कहा कि शिवाजी ने तब हिंदवी साम्राज्य की बात करते हुए लोगों को एकजुट रहने के लिए कहा था। आज आप अपने आप को, अपने राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को, अपने गौरव को बचाने के लिए एकजुट होइए। अब इसका प्रभाव क्या होने वाला है महाराष्ट्र में, इसको लेकर के बयानबाजी आनी शुरू हो जाएंगी। पिछली बार जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो संजय राउत से लेकर के शिवसेना के तमाम लोग, कांग्रेस के तमाम लोग तिलमिला उठे थे, और इस बार जो योगी आदित्यनाथ का बयान ये आया है, अब ये महाराष्ट्र के चुनाव का मूड और नैरेटिव दोनों सेट कर दे रहा है। सिंगल लाइन नैरेटिव। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए सबसे बड़ी जो बात होती है वो यही होती है कि आपका सिंगल लाइन नैरेटिव कितना तगड़ा है। जो स्विंग वोटर है, एक वोट बैंक सबका तय होता है कि कार्डर अपना होता है, वो 30, 65, 30, 25, 15 जिसने जितना कमाया हो, जिसने जितना बनाया हो, वो तय होता है। लेकिन जो डिसाइडिंग वोटर होता है वो 5 से 7% होता है, जो कि स्विंग वोटर कहा जाता है, जिसको तय आखिरी मौके पर नहीं वो कर पाता है कि आखिर उसको किस मुद्दे पर वोट देना है। उसके मन को बनाने का काम यही सिंगल लाइन नैरेटिव वाली बातें करती हैं। जैसे अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भ्रष्टाचार पर वार मोदी सरकार, इस तरह के नारे 2014 और 19 में हम लोगों ने सुने थे। अब बात उससे आगे बढ़ चुकी है, और योगी आदित्यनाथ का यह नारा सिंगल लाइन नैरेटिव के तौर पर उस 5 से 7% स्विंग वोटर के मन में काम करेगा, जो एक बार को देखते हैं अरे भाजपा भी सही है, कांग्रेस भी सही है, ये भी तो ठाकरे के बेटे हैं, ये भी तो राहुल गांधी जो है दत्तात्रेय गोत्र के जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, तो हम क्यों इन लोगों में बटे। उनके लिए यह बात एक सिंगल लाइन नैरेटिव की तरह से काम करती है। उनको ये चीजें जब सुनाई देंगी कि जब ओवैसी के द्वारा आज भी 12-15 साल के बाद भी मंच पे खड़े होकर के अल्लाह अकबर नारे तकबीर के नारे के साथ में यह कह रहा है वो व्यक्ति कि 15 मिनट अभी भी बाकी हैं, ऐसी स्थिति में हमारे पास उसका उत्तर क्या है। ऐसे में वो तलाशता है उत्तर, उसको वोट देना है जो इसका उत्तर दे सके,
और योगी आदित्यनाथ का ये नारा उसी उत्तर का काम कर रहा है। और एक और चीज, ये नारा महाराष्ट्र के लिए क्यों अहम हो जाता है? तो महाराष्ट्र की जो सियासत है, हमने जिस हिंदवी साम्राज्य और शिवाजी महाराज की बात करी, संभाजी महाराज की बात करी, इन लोगों से आने वाले, इस लाइनेज से जुड़े हुए लोग हैं, उसी तरह की विचारधारा वाले लोग हैं, तो इन लोगों को ये चीजें बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगती हैं। इनके वोट करने का वाकई ऐसी चीजें मुद्दा होती है। ये भारत के सबसे जागरूक समाज में से एक है। आजादी के समय सावरकर से लेकर के और तमाम वो लोग जिन्होंने हिंदुत्ववादी और हिंदू राष्ट्रवाद की बातें करी, राष्ट्र और हिंदू को दो अलग अलग टर्म्स में नहीं बांटा कि राष्ट्र एक अलग बॉडी है और हिंदू एक अलग बॉडी है, एक साथ काम करने वाले जो सबसे बड़े लोग रहे वो महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र की जमीन पर उनको बड़ा समर्थन मिलता है। महाराष्ट्र की राजनीति में ही कालांतर में अगर आप देखेंगे तो बाला साहब ठाकरे जैसे लोग आते हैं और उनको अपार जन समर्थन मिलता है, देवता की तरह लोग पूजते हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक एनलाइटेंड समाज है। ये समाज इन चीज़ों के लिए समझता है कि हम मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, अपने अपने स्तर से अपना अपना काम करेंगे तो हम अपनी रोटी पानी का जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन जब हमारे ऊपर हमला होगा, जब 93 के लगातार 12 बम धमाके, सीरियल बम ब्लास्ट होंगे, उस चीज को प्रिवेंट करने का काम कौन करेगा? बिजली पानी देने वाला नहीं कर सकता उस चीज को, क्योंकि वो तो कह देगा कि आपने हमको इसलिए वोट नहीं दिया था, आपने हमको वोट बिजली पानी के लिए दिया था, देखो बिजली पानी बम दगने के बाद भी आ रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों के नारे इसलिए अपील करते हैं क्योंकि वो उम्मीद इस बात की करते हैं कि हम अपना रोटी पानी का जुगाड़ कर लेंगे, हमको चाहिए हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा और उसकी सुरक्षा। और योगी आदित्यनाथ वही काम कर रहे हैं महाराष्ट्र के लोगों के लिए। और इस वजह से महाराष्ट्र के लोग अपने आप को इस नारे से बहुत मजबूती के साथ जोड़ करके देखेंगे और इसका असर आपको विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनावों को हार जीत का जो एक्स फैक्टर बनेगा वो यही नारा बनेगा। इसका खतरा यह भी है कि मुसलमान और तेजी के साथ लामबंद होंगे। जो लोकसभा चुनावों के समय हुआ, पूरी तरह से मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हुआ कांग्रेस के साथ, क्योंकि नरेंद्र मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाकर के बैठ गए थे और वहां पूजा पाठ कर लिया था। इस वजह से, ऐसी वजहों से वो लामबंद हुआ। और अब योगी आदित्यनाथ जाकर के जब बटोगे तो कटोगे की बात कर रहे हैं, जब शिवाजी महाराज के हिंदवी साम्राज्य की बात कर रहे हैं, जब इस चीज की बात कर रहे हैं कि अब हम राम मंदिर से आगे बढ़ करके काशी मथुरा तक आ गए हैं, तो इसके बाद यह भी तय है कि मुस्लिम वोट बहुत तेजी के साथ लामबंद होगा। लेकिन उसी परिस्थिति में जो हिंदू वोट है, जो उस 15 के बरक्स 85 खड़ा है, उसके एक बहुत बड़े वर्ग को, क्योंकि एक बड़े वर्ग का तो ब्रेन वॉश कांग्रेस और तमाम लोगों ने एक लंबे समय से किया है। राजनीति एक अलग बात होती है, राजनीति सभी को करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह की राजनीति करी और उसमें गरीब गरीब, भाई भाई और तमाम अलग अलग आधारों पर समाज को बांट करके और विखंडित करके उसके बाद सियासत करी, जिसका नतीजा है कि एक बड़ा वर्ग टूटा हुआ है, उन विषयों पर नहीं ध्यान देता है, उसकी परिस्थितियां अलग अलग बन गई हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी वजह है वोट करने की, और वही तय करेगा कि महाराष्ट्र की सियासत में, महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर नतीजे क्या होने वाले हैं। और बहुत उम्मीद है कि इस तरह के नारे और इस तरह की चीज़ें उस तरह का मोमेंटम बनाएंगी जो हरियाणा में हुआ था, जो अन्य राज्यों में कई बार भारतीय जनता पार्टी जिसका प्रयोग करके चुनाव जीत चुकी है और रिजल्ट भी दिया है लोगों को। तो महाराष्ट्र में भी कमोबेश वही चीज़ें होने की उम्मीद है। ये रहा हमारा विश्लेषण, और अब आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।